बोल श्री अम्बे माते की जय हो। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपा हुआ चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति में एवं अत्यंत भव्य है। इनकी बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अंतफल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा से दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। बोल श्री अम्बे माते की जय। पहला अध्याय भगवती की महिमा तथा मधु कैटव वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, सुविषण, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्ण के 8वें मनु कहते हैं। उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सवारोचिष्य मनवंतर में चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनकी सारी पृथ्वी पर राज था। वे अपनी प्रजा पर औरस पुत्र की तरह पालन करते थे। इतना होने पर भी कोला विद्वंसियों ने राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उन्होंने कोला विद्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, किंतु कोला विद्वंसियों ने यहाँ भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसे दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपने बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहां पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचारण कर रहे थे। वह आश्रम मेघा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने आसन पर विराजमान महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन में राजा की ममता का आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा, जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल में से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरी आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष में फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा सचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन में व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ से पकड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन घने वनों में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे स्वजन क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधुओं ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मजन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं के लिए आकृष्ट हो रहा है। इसलिए उनके लिए अब मैं भी लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण,
इसके पश्चात राजा सूर्य और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूर्य महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री और तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उसमें रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान देते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों भी यह मूर्ता क्यों है? महर्षि मेघा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक मनुष्य भी सब प्राणियों से समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे होते हैं। पशु पक्षी का ज्ञान भी रखते हैं। जैसे ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने जीवन की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। ये भद्र पुरुषों, क्या तुम उन पुरुषों को नहीं देखते जो पर्याप्त पाकर के लोभ में कान पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भ्रमण पोषण न भी करे, फिर भी माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। संसार के महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसी विषय में करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। महामाया से सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही संतानें ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप विद्या की है। यह देवी के संसारिक बंधनों के कारण तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सूर्य बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? इसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो अत्यंत स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार में जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शय्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल के में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर आद्य को एग्रह करके इसी योग निंद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निंद्रा देवी में निवास कर रखा था। योग निंद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वा हो, तुम ही शब्दा हो, तुम ही वष्टकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य आकोर स्वरूप अक्षर में ए उ में इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो। हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका सहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पना में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहित रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महान विद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्तम कर्ता प्रकृति स्वरूपा हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि और दारुण महोरात्रि हो। श्री भी तुम हो और ईश्वरी भी तुम हो, लक्षण बुद्धि भी तुम हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। खड़ धारिणी, त्रिशूल धारिणी, गौर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण और परिधि धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही सौम्य अवसमयांतर हो। सभी सुंदर पदार्थों में से तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, परम और अपर के श्रेष्ठ तुम ही हो। तुम ही परमेश्वरी हो।
हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कई सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी शक्ति आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं? मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं? जो शक्ति संसार की रचना, पालन एवं संहार करता है, ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव के द्वारा ही शिव में प्रशंसित हो। हे देवी, मैं मधु और कैटव दोनों दुर्घर्ष राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करें। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उस समय भगवान विष्णु के अत्यंत मुख, नाक, भुजा, हृदय और वृक्ष निकलकर एक अव्यजन्माश्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु ने उसे भोग निद्रा से जगा गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध में लाल आंखें और ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठाकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों को 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटव अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इस महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो, अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ। यहाँ दूसरे किसी वर देने से क्या लेना है? ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया, तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगी, हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। श्री मेघा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन भक्तों को अपने सिर अपने जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इसी प्रकार महामाई देवी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर अश्व में उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दूसरा अध्याय। बोल श्री अम्बे माता की जय हो। देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों से 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों ने स्वामी महिषासुर और देवताओं के सभी के स्वामी इंद्र थे। इस समय इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने के कारण देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु तथा शंकर की शरण में गए। उन्होंने अपने पराजय तथा महिषासुर के बल का प्रताप संपूर्ण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीन लिए हैं। वह सब भी अपना अधिपति बन गया है। उन सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवता की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोध से भर गई। उनकी भ्रुकुटी तन गई, लाल आंखें हो गई। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलाकर एकाकार हो गया। महान तेज पर एक पुंज ज्वाला में पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं से व्याप्त हो रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। एक तरह होने पर वह पुंज एक नारी के स्वरूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए और विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के कानों और स्तनों, इंद्र के तेज से कोटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा एवं स्थल, पृथ्वी के तेज से निबंधों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वासुदेव के तेज से हाथों की उंगलियां, कबीर के तेज से नासिक का निर्माण हुआ।
प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से नेत्रों का निर्माण हुआ, संध्याओं के तेज से दोनों बोहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का दुष्प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों की तस्कस देवी को प्रदान की। इस तरह इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा धवनी को प्रदान किया, देवी को प्रदान किया। यमराज की काल दंड से दंड, वरुण के ने पास प्रजापति से स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोम कूपों ने अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल में उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल हाथ तथा कभी चिरण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। इसके साथ ही दिव्य चुंडामणि, कानों के साथ 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्जवल अर्धचंद्र, बोहों के साथ बाजूबंद, चरणों के लिए नपूर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की, उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभय के कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूल भी मालाएं भी भेंट की। समुद्र में उन्हें सूर्य कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होकर देवी ने उत्सव से गर्जना की। उन्हें इस भयंकर नाद के समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के साहस से पृथ्वी कांपने लगी और घोर गर्जना कही समा न सके। समस्त लोग सुभित हो गए। संसार में ऊंची ऊंची लहरें उठने, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ता हुआ देवी भगवती साहस कर रही थी। उसे समय तीनों लोकों में व्याप्त भगवती ने देखा। महिषासुर देखता है, विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों में पृथ्वी के बोझ की रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उसके धनुष के टंकार से सारा पाताल लोक कंपयान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपने साहसों भुजाओं सभी दिशाओं में फैला रही हैं। देवी का राक्षस के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं अद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गिणी सेना लेकर चामर से लड़ने लगी। अधपर नामक के महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध करने के लिए कूद पड़े। महामनु नामक के दैत्य ने 1 करोड़ रक्षियों के लेकर असिलोमा नामक अंसुर 5 करोड़ सैनियों को लेकर युद्ध करने लगा। वश्यकाल नामक 60 लाख सैनियों को साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वर्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के लिए मैदान में कूद पड़ा। विडालक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ की सेना लेकर भगवती के साथ युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपने सेना रथ घोड़े आते लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगी। राक्षसी सेना तोमर, बिंदीपाल शक्ति, मुसल, परशु, प्रतिश, खड़ग आदि शस्त्र भी लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षस देवी की शक्तियों और पास फेंकी। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस तरह काट डाला जैसे मानो गाजर मूली को काट रही हो। चंडी देवी की तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षसों की सेना का निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्जना के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षस की सेना पर इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लगी हो। देवी क्रोध में भरकर नखूने फैलाकर श्वास छोड़ने लगी। उसकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों गण पैदा हो गए। उन गणों से खग, विद्यपाल, परशु, प्रतिश आदि युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण
नगाड़े शंखादि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी की घंटे की आवाज से मोहित होकर बहुत से राक्षसों ने देवी को अपने पास बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपने गदा और मुसल से मार के घायल कर दिया। कितने ही राक्षस ने हृदय सूल में फट गए, कितने ही राक्षसों ने को बाणों की वर्षा कर दी। देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, अनेक राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा कट जाने से घरेलू हो गई। कुछ दैत्य की एक भुजा, एक आंख, एक टांग काटकर देवी ने उनके 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेक राक्षसों के मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन गढ़ों, हाथों में तलवार, शक्तियां और ऋषि आदि सब शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर शक्ति को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े और राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहां आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडिका ने असुर सेना को इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लग गई हो। चंडी के गणों से उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया। देवता प्रसन्न होकर आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। बोल श्री माता की जय।